हाँ भक्तों, देखते हैं राजपूत कैसेट के सौजन्य से सीता स्वयंवर के बारे में जो समझाने के लिए जा रहे हैं। मैं कश्मीर देव शास्त्री, जिला कन्नौज, ग्राम फिरोजपुर पटियन से। देखते हैं श्री जनक नंदिनी सीता जी ने जब धनुष को उठा करके उसके नीचे लीप दिया है, महाराज जनक राज के ना होते हुए, सुनैना के घर में ना होते हुए धनुष को उठाकर नीचे लीपा है। तब सीता की उम्र 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी, तब धनुष उठाया था कि श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। कौतुक दिखलाया श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। सीता जी ने जब धनुष को उठा लिया, तब तक महाराज जनक राज जी आ गए। और जनक राज जी ने आकर के देखा कि जनक राज ने जब सीता ने धनुष उठाया है, दरबार में तुरंत पहुंच करके ऐसा वो सनेह सुनाया है। जाकर के देखा, दरबार में जाकर के आवाज लगाई है, अरे मंत्री गणो, आज तो हमें बड़ी खुशी प्राप्त हो रही है। जिस महावीर की महाशक्ति ये धनु आतोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। दरबार में जाकर के आवाज लगाई है, अरे मंत्री गणो, आज मैंने संकल्प लिया है, जो भी धनुष को तोड़ेगा वो बहादुर सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। पत्र को लिखा, खत को लिखा और सब में एक ही बात जाकर के लिख दी है। देश विदेशों में जाकर के पत्र को भेज दिया। एक पत्र महाराज विश्वामित्र जी के पास में आ गया। विश्वामित्र जी ने पत्र को पढ़ा है। हुआ ऐसा कि पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले। पाते ही खबर स्वयंवर की स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम चले।
भगवान श्री राम जी को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आश्रम एक दीख मखुमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछिय मुनि शिला प्रभु कैसी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। भगवान विश्वामित्र जी कहने लगे हैं, ललाराम अगर तुम पूछ रहे हो तो बैठो, हम तुम्हें समझाएं। सुनो ललाराम, आंख बुद्धि दी विधाता बनाया बंदा है, आंख से देख ले फिर भी न माने अंधा है। काम का अंधा नहीं सोचता जवानी में, बुद्ध लुट जाती है जवानी की परेशानी में। ललाराम जनकपुर जाते समय राम ने मुनि से पूछा, घोर जंगल के बीच नाथ ये घोड़ा कैसा। घोर जंगल के बीच, घोर जंगल के बीच नाथ ये घोड़ा कैसा। बीच में पत्थर है, पत्थर में शिला नारी है, कहा मुनिराज ने गौतम की प्राण प्यारी है। विश्वामित्र जी कहने लगे हैं, ललाराम एक दिन की बात है, देवराज इंद्र विमान से आकाश से जा रहा था। एक दिन सुरपति की जा रही सवारी थी, अहिल्या देखा बड़ी इश्क की बीमारी है। लगी बुझाएं कैसे इंद्र ने मन चाह लिया, चंदा के पास जाके और उससे रह लिया। चंद्रमा के पास जब देवराज इंद्र जाकर के पहुंचा है, चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बन जाओ। चंद्रमा ने लाख मना किया, ज्यादा कुछ देवराज इंद्र ने कहा तो चंद्रमा ने, चंद्रमा मुर्गा बना बजे रात के 12, कुकड़ों को करके उसने बचने तो उच्चारा। सवेरा जानकर गौतम चले नहाने को, कमंडल हाथ लिया डुबकी चाह लगाने को, कमंडल हाथ लिया डुबकी चाह लगाने को। कहा गंगा ने आधी रात में क्यों आया है, तेरे घर इंद्र चले तू न जान पाया है। अरे इंद्र करे अधुरम, अरे इंद्र करे अधुरम कहे गंगा मैया, धर्म धोखे माँ बिगड़ गयो दैया। गंगा से जाकर गंगा ने जवाब दिया है, गौतम अरे आधी रात में तू चला आया है, तूने नहीं जान पाया। अरे तेरे घर में देवराज इंद्र छल कर रहा है। भाग खड़े हुए हैं, भाग खड़े हुए हैं, धोती को हाथ में ले लिया, घर की ओर आए हैं। क्या देखा, सामने मुर्गा खड़ा, मुनि का हृदय आग हुआ। मारी मृगछाला तो चंदा के बीच दाग हुआ। सामने मुर्गा खड़ा, मुनि का हृदय आग हुआ। मारी मृगछाला तो चंदा के बीच दाग हुआ। मारी मृगछाला तो चंदा के बीच दाग हुआ।
इंद्र को श्राप दिया भव हजारों हो तन में, नारी दुष्कर्म लुभानी तो पत्थर हो बन में। अरे जन्म की तपस्वी अहिल्या मैया, धर्म धोखे ना बिगड़ गयो दैया। देवराज इंद्र को श्राप दिया भव हजारों हो तन में, नारी दुष्कर्म लुभानी तू पत्थर हो बन में। देवराज इंद्र ने ज्यादा ही विनम्रता की, तपस्या करने के बाद वो भव नेत्र में जाकर के बदल गए हैं, 1000 नेत्र हुए हैं। अब आगे बढ़ते हुए भगवान श्री राम जी से जवाब दिया है, ललाराम इस अहिल्या का उद्धार करो। भगवान ने अपनी चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार किया है। अब हुआ ऐसा, आगे बढ़ते हुए चले हैं। अरे चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले हैं। राम लक्ष्मण बड़े खुशमगन है गुरुदेव। थी कुंवर की पूर्णमासी, ता दिन झुके अवधपुरवासी। खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। अरे विश्वामित्र गुरु के संग में, विश्वामित्र बैठे लखन भ्रात के संग में, बैठे लखन कहे गुरु समुझाई। दुआ कहे गुरु समुझाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। और विश्वामित्र गुरु के संग में, बैठे लखन भ्रात के संग में चल पड़े हैं। क्या हुआ? भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी ने जवाब दिया, ललाराम समय हो गया है पूजा का, पुष्प लेकर के महाराज जी के जनक जी के बाग से लेकर के आओ। लेकिन हुआ ऐसा, आज्ञा पाई के श्री राम चले, पहुंचे विदेह फुलबारी में। रहता था जहां बसंत घड़ा, कुंजों की पहरेदारी में। गुरुदेव जी
भगवान श्री राम जी महाराज जी के फूल बाग में जाकर के पहुंचे हैं तो चौंदी सचितई पूछ माली गन लगे ले न दल फूल मुदित मन। भगवान श्री राम जी पुष्पों को उतार रहे हैं, इतने इतने सुरीले वृंद पपिया कोयल आवाज लगा रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बोल सुना रहे हैं कि बुलबुल ने तराने सुनाए, बुलबुल ने तराने सुनाए, श्री राम जनकपुर आए। भगवान श्री राम जी देख रहे हैं और तब तक देखा क्या है, तेही अवसर सीता बहाई गिरजा पूजन जननी पठाई। सीता जी संग सहेलियों को लेकर के और महाराज जी के जनक अपने पिता के बाग में आए हैं, पूजा की है। पूजा करने के बाद एक सहेली वहां से राम जी को देखने के लिए आई है और देख करके हाल ही वापस है गई। सीता जी से जवाब दियो है, सहेली अरे सुनो रे कुया राम बगिया में आए। बगिया में आए, जिनका तू नाम ले रही थी, अरे जिनकी तू उपासना करती है, कोई भगवान श्री राम जी बाग में आए हैं। बगिया में आए बोलो, बगिया में आए, हाँ बगिया में आए, हाँ हाँ। सुनो रे कुइया राम बगिया में आए। में आए हैं, तूने देखा है? बिल्कुल देखा है, अभी देख करके आती हूं। तो सीता जी सहेलियों के साथ में भगवान श्री राम जी के पास पहुंच गई। पास में जाकर पहुंची तो राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। गुरुदेव जी हुआ ऐसा, वहां पे विषय कुछ और हो गया। क्या हुआ?
कि देखो कर राम जी को जनक नंदिनी, अरे बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देखो कर राम जी को जनक नंदिनी, से हुआ है। सहेली कहने लगी ओरी बहना, अरे कितने सुंदर लग रहे हैं देखते देखते। देखा ओरी बहना, अभी तुम जानती नहीं हो इनका चमत्कार कैसा है, कैसा है। मैं तो अच्छी तरीके से जानती हूँ। हाँ देख करके खुश हो गई हैं। भय बिलोचन चारु अचंचल, सीता जी टकटकी लगा करके देख रही हैं। सीता जी के एक पुरखे थे जिनका नाम था निमि महाराज, और निमि महाराज का वास आंखों के ऊपर होता है। निमि महाराज ने सोचा दामाद और बेटी की प्रथम मुलाकात हो रही है, यहाँ पे बुजुर्गों का रहना ठीक नहीं है, तो निमि महाराज दूर हो गए हैं। सीता जी देख रही हैं। कुछ भक्तजन कहा करते हैं भगवान श्री राम जी के सर के ऊपर मोर का पंख नहीं था, कन्हैया के था। ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है, मोर पंख सोहति यही मोर पंख सोहति यही
पंख सोहती यही के। भगवान श्री राम जी के सर के ऊपर मोर का पंख था। राम जी कहने लगे लला लक्ष्मण तुमने कुछ देखा है? ये लड़की कौन है? कौन है भैया? तात जनक तन आया सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। चली जनक की नंदनी उत गबने दशरथ नंद, चारु चित्र दोनों लिए किए तुरंत पटबंद। आए हैं भगवान श्री राम जी गुरुदेव जी के पास में, पुष्प दिए हैं। सीता जी आई हैं, मंदिर में पूजन किया है। फिर आकर पूजन किया। विनय प्रेम बसु भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सुन सिय सत्याशीष हमारी, पूजहु मनोकामना तुम्हारी। जिसको तुम अपने दिल से चाहोगी मानोगी वही तुम्हारे हृदय सम्राट बनेंगे। सीता जी पूजन करके आती हैं घर की ओर। इधर सब देश विदेश के राजा महाराज जी के, जनक राज जी के दरबार में जाकर के एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री राम जी पहुंचे हैं, गुरु विश्वामित्र जी के साथ में जाकर के पहुंचे हैं। तो चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। बालक जवान बुढ़े भगवान श्री राम जी की सूरत को देख करके चकित हो गए हैं। कितने सुंदर बालक हैं। कवि ने कहा है प्यारो लगे प्यारे लगे रघुबीर मोरी सजनी, प्यारे लगे रघुबीर मोरी सजनी, प्यारे लगे। किनका सोहे केसरिया कुचामा, किनका सोहे किनका सोहे केसरिया कुचामा। और किनका दखिनिया छीर मोरी सजनी, प्यारे लगे रघुबीर मोरी सजनी। रामक सोहे केसरिया कुचामा, रामक सोहे। और सीता दखिनिया छीर मोरी सजनी, प्यारे लगे रघुबीर मोरी सजनी, प्यारे लगे। और क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं छोटे छोटे हाथ